जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत नु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो सत्संग हम आपसे शेयर करेंगे, ये दो सत्संग हैं, जिसमें एक में आंटी ने हमें रिटर्न में लिख के भेजा है और एक आंटी ने हमें ऑडियो वॉइस में हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो दोनों सत्संग आपके साथ शेयर किए जाएंगे संगत जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग सभी में शेयर होनी चाहिए। और गुरु जी कहते हैं ना कि शुक्राना कितना कर। तो जब भी आप कोई भी सत्संग सुनते हैं तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरु जी कब आपको ब्लेस कर दे कुछ नहीं पता। सत्संग के अंदर कब आपको ब्लेसिंग्स मिले ये कुछ नहीं पता। तो सत्संग जब भी सुनिए पूरा सुनिए। आइए सुनते हैं पहले आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें रिटर्न में लिख के भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, सबसे पहले गुरु जी का उनका ये पहला शुक्राना सत्संग है। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले आंटी का मैं नाम बताना चाहूँगी। एक्चुअली आंटी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हैं। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। आंटी जी लिखती हैं, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आगे आंटी जी सत्संग में लिखती हैं कि मैं गुरु जी से 2024 में कनेक्ट हुई थी और गुरु जी के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ मेरी समस्या का मुझे समाधान मिलता रहा है और मिलता रहता है। और मैं सत्संग में आंटी जी ने ये भी लिखा है कि उनकी एक बेटी है, जो गुरु जी ने उनको टेलीपैथी पे एक मैसेज में बोला था कि तू अपनी बेटी की चिंता मत कर, उसका भविष्य मैं देखूंगा, उसका भविष्य मेरे हाथ में है। तो आंटी जी लिखती हैं कि गुरुजी ने उनसे ये भी कहा था, तेरी बेटी को नई जॉब ब्लेस कर दी है, नया घर ब्लेस कर दिया है, अब तू उसकी चिंता छोड़ दे, उसके पिता का उसके सिर पे हाथ है, तो सब कुछ मैं देखूंगा। तो आंटी जी कह रही, आंटी जी का ये शुक्राना सत्संग था। आंटी जी सत्संग में लिखती हैं, गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग है और मैं इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को आंटी जी यहीं पे विराम देती हैं और सत्संग विराम करते हुए आंटी जी ने मंत्र जाप लिखा है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अब आंटी जी इसमें लिखते हैं कि मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग शेयर करेंगे प्रीति आंटी का, जो कि करनाल से हैं। इनका सत्संग ऑडियो वॉइस में है, जो आगे आप आवाज़ सुनेंगे वो आंटी जी की वॉइस है। अब सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। आज पूर्णमासी का दिन है और संक्रांत भी है। आज मेरे गुरु जी का गुरुओं का दिन है। गुरु जी का आदेश आया है कि तू अपना सत्संग शेयर कर। उनकी कृपा से, उनके कहने पे आज उनकी बेटी उनके पास बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही है। संगत जी, मेरे से कोई भी भूल है उसको माफ़ करना। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आदेश है, गुरु जी की कृपा से मेरे जीजा जी जो कि देहरादून में रहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है और गुरु जी का वादा है कि वो उनको पूरा ठीक भी करेंगे, अपने घर भी लेके जाएंगे और उसके बाद फूलों की तरह उनको अपने पास अपने चरणों में रखेंगे। पहले तो ये हुआ कि मेरी बहन का फ़ोन आया कि बेटा गुरु जी के आगे अरदास कर कि वो उनको अपने चरणों में ले लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो मेरी बहन से सहन नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि मैं अपने बाप जैसे जीजा जी को कैसे गुरु जी के आगे ये अरदास करूं। हर बेटी तो अपने बाप के लिए दुआएं मांगती है कि उनको लंबी उम्र दे, हमेशा वो हमारे अंग संग रहें। पर आज देखो, बेटी के लिए आप बोल रहे हो, तो मैंने गुरु जी के पास जाके बोला, गुरु जी अब वो और सहन नहीं कर सकते, कृपा करके आप उनको दर्द या तो ख़त्म कर दो या अपने चरणों में ले लो। आपका बड़ा उपकार होगा अपनी बेटी पे। पर गुरु जी की महिमा देखो, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आपको उनका मोबाइल में मंत्र जाप भेज रही हूँ, आप उनके जीजा जी के पास लगा दो
तो वो सुनेंगे, जिससे उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो इतने में उनकी बेटी का दिल्ली से फ़ोन आया कि मम्मी, मेरे पास उनका गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट भी है। तो अगले दिन ही जैसे वो पहुंची और उनकी बहन भी आई, तो सबने यही कहा कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे रख दो, और मेरी बहन को बोला कि आप उनका ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल लो। गुरुजी की महिमा देखो। उसके बाद उनको बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले तो उनको उनकी बेटी ने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, पर उनका मुझे फ़ोन आया। पर मेरे गुरुजी का आदेश था कि उनको अपने घर में ही रख के सेवा करो, हॉस्पिटल में नहीं लेके जाओ। जैसे गुरुजी ने बोला उन्होंने वैसे ही किया, और उनकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ उनको ठीक कर दो। और आज उनको उन्होंने नहलाकर धूप पे जब बिठाया, तो मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल करके उनको दिखाओ। तो मैंने अपनी आँखों से उनको देखा। उन्होंने मुझे जय गुरुजी भी बोला, राधे श्याम भी बोला, हाथ जोड़ के गुरुजी को नमस्कार किया। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग मुझे दे दी है। आज सुबह से गुरुजी कह रहे थे तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगा। एक बेटी के लिए इससे अच्छी खुशखबरी और क्या हो सकती है। जो उनके गुरुजी ने उनके उनके बाप के समान गुरुजी को, जीजा जी को उनके दर्शन करवा दिए और फ़र्क भी डाल दिया। अब गुरुजी कहते हैं तो फिक्र ना कर। वो रोज़ कहते हैं कि अपना बिस्तर बांध और चल। और वो मेरी बहन ने सोचा कि वो ऊपर जाने के लिए कह रहे हैं, पर गुरुजी ने कहा नहीं, अभी वो कह रहे हैं जो आपने अपना नया मकान लिया है मुझे वहाँ लेके चलो, और वो देखना एक दिन वहाँ भी ज़रूर जाएंगे और गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर लगाकर उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद वो फूलों की तरह गुरुजी उनको लेके जाएंगे, पर वहाँ पर सब सब कुछ करेंगे मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, जो आप सबके साथ इतना करते हो। गुरुजी ने हमारे घर में संगत जी हर संडे को जो सत्संग होता है उसमें गुरुजी इतने सुंदर सुंदर दर्शन देते हैं कि मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। संडे को गुरुजी ने मेरे को, पिछले संडे को, एक सांप के रूप में दर्शन दिए उस जोत के बीच में। उसके बाद जो प्रसाद था उसमें गणेश जी के दर्शन दिए। गुरुजी हर रोज़ कुछ ना कुछ दर्शन देते हैं, कभी मेरे आटे में, कभी रोटी में। और ये तो मेरे, चाहे आप समझो कि शायद ये मेरा वहम है, पर नहीं संगत जी, ये सब सच है। गुरुजी बड़े प्यार से सबको रखते हैं। मेरे अंकल को भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है। आज सुबह की बात है कि मेरे अंकल की शुगर बहुत लो हो गई। मैं घबरा गई। मैंने बोला, मैंने उठ के उनको चाय वगैरह दी और सबसे पहले गुरुजी का जल दिया, चंदन टिक्का लगाया, तो थोड़ी देर में ही उनको फ़र्क पड़ गया। पर उनकी टांग में भी बहुत दर्द है, अभी तो दर्द है, पर मैंने गुरुजी का जो जोत वाला घी है, जो मेरे गुरुजी की आज्ञा है, वो ही मैं उनकी टांग पे लगा रही हूँ। मेरे को पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी उनको ठीक करेंगे। 2 दिन पहले संगत जी मेरे को बहुत ज़बरदस्त कमर में और टांग में इतनी दर्द हुई कि मैं बखान नहीं कर सकती। मैं पूरी रात रोती रही। मैंने कहा गुरुजी अब नहीं सहन हो रहा मेरे से। मैंने पेन किलर खाई पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पहले तो गुरुजी ने मुझे दवाई ही नहीं खाने दी। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं मालिश वाले से अपनी टांग में जो दर्द है उससे मालिश करवा लूँ। गुरुजी का आदेश आया, नहीं कोई नहीं, मैं ही ठीक करूँगा सब। मैं वहाँ नहीं गई। संगत जी, मैं अब गुरुजी का ही घी लगाती हूँ जो गुरुजी ने मुझे कहा हुआ है, और गुरुजी ने जो जो कहा है मैं वैसे ही करती हूँ, और अपने आप गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी कहते हैं, उनका मैसेज आया कि तेरी इतनी बड़ी बीमारी को मैं तो तेरे सपने में ही काट काट के कम करी जा रहा हूँ, तू फिर भी रो रही है। देख, तुम देखना एक दिन तू खुद कहेगी कि गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और मेरा विश्वास है संगत जी, पर जब इंसान
थक जाता है तो वो अपने बाप से ही बोलता है, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही कहा है, मैं तेरे माँ बाप दोनों हूँ। तो मैं जब भी मेरे को परेशानी होएगी तो मैं गुरुजी के छोड़ के और किसको बोलूँगी, उनको ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो नहीं हैं। तो मेरे मम्मी पापा सब कौन है, मेरे गुरुजी हैं। इसलिए वो ही मेरा हर दुख, हर साथी और सब कुछ है। और मेरे अंकल जी क्लिनिक में नहीं जा सकते, वो घर में ही रहते हैं, पर उन्होंने अपनी रूटीन बना ली है। सवेरे उठ के वो गुरु जी का सत्संग लगाते हैं, फिर गुरु जी की अमृतवाणी सुनते हैं, बाबा जी गुरु नानक जी के सतनाम वाहिगुरु करते हैं, गुरु जी के सुखमनी का पाठ करते हैं, जपजी साहब का पाठ करते हैं। ये सब करके 11-12 बजे जैसे वो खाली होते हैं तो टीवी पर पिक्चर भी देखते हैं। थोड़ा सा जिस दिन इनको तकलीफ़ नहीं होती, ठीक होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए पार्क में जाके धूप में भी बैठ जाते हैं। पर जब गुरुजी की आज्ञा होती है और जब दर्द नहीं होती, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी इतने सुंदर सुंदर भजन बनाते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। गुरुजी ने आज मेरे से एक नया भजन बनाया है, कहते हैं उठ बेटी और लिख। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो अगर गुरुजी की आज्ञा हो तो मैं वो बोलूँ। जिसके साथी हैं गुरुजी उसको क्या रोके, आंधी और तूफान गगन दूर होए, चाहे सागर में बस जाए, तूफानों में बस जाए, उसमें भी नहीं रुकूंगी मैं मेरे गुरु जी की बेटी। जिसके शीश पर हाथ हो गुरु जी का, जिसके मन में हो नाम गुरु जी का, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। गुरु जी मेरे साथ हो, दिए ऐसे हैं जैसे दिए संग बाती, जोत में मिल जाए वो अमर हो जाए। जिसका साथी है गुरु जी उसको क्या रोके आंधी और तूफान। जिसके शीश पर हाथ गुरु जी का, छू न पाए और किसी का हाथ, अगर हाथ उठे तो धूल में मिल जाए। जिसका साथी है गुरु जी उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही सत्संग है, और होएगा तो मैं आपकी सेवा में लेकर ज़रूर हाजिर होंगी। गुरु जी सब संगत को प्यार देना, सबके साथ प्यार और अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आए इस दरबार से कभी खाली ना जाए। आज भी एक लड़की आई थी हमारे घर में गुरु जी का स्वरूप लेने के लिए। गुरु जी उसके मन में जो भी इच्छा होए उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करना। आप तो जानी जान हो। गुरु जी सब पर कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे माँ। ये था प्रीति आंटी का सत्संग करनाल से। हमने आज 2 सत्संग शेयर करे, दोनों बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। प्रीति आंटी के यहाँ हर संडे गुरुजी का सत्संग होता है, और वो बोलती हैं कि यहाँ पे हर संडे गुरुजी किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। और आंटी जी के साथ एक खासियत और है, आंटी जी के साथ जो मैंने पर्सनली महसूस करा है, वो जो भी कहती हैं, हम उनसे जो भी बोलते हैं गुरुजी से हमारे प्रे करो, वो सच में कबूल होती है गुरुजी के पास। तो शुक्राना आंटी जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी आपका भी, और सारी संगत का जो ये सत्संग सुने उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही सत्संग, शुक्राना सत्संग आंटी आप शेयर करती रहिए, क्योंकि आपके सत्संग के अंदर बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो प्लीज़ आप अपना सत्संग मुझे ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड करके या रिटर्न में मुझे लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत में शेयर किया जाएगा। शुक्राना गुरुजी,
ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ शुक्राना वो सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज के दोनों सत्संगी बहुत ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग थे गुरु बागे, और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए। सबके घर में सुख शांति बरकत रहे, सबके बच्चे स्वस्थ रहे, हेल्दी रहें, खुश रहें। जो ये सत्संग सुने उन्हें भी ब्लेस करना, जो ये सत्संग शेयर करे उन्हें भी ब्लेस करना। जय गुरु जी शुक्राना।